आज मैं आपसे कुछ रहस्यमय सवालों को पूछूंगा। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर सब कुछ जानता है तो फिर लूसीफर ने विरोध क्यों किया? वो शैतान क्यों बना? आदम और हवा ने पाप क्यों किया? अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो अदन की वाटिका में शैतान कैसे आया? किसने आने दिया? और जब सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से ही होता है, अगर उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो हमारी अपनी इच्छा से चुनाव करने की आजादी कहाँ है? इसका मतलब तो फिर हम रोबोट हुए, क्योंकि होना तो उसकी मर्जी से ही है। जैसा उसने लिखा वैसा ही होगा, जैसा उसने योजना बनाई है वैसा ही होना है। जब वैसा होना ही है तो फिर परमेश्वर हमें ये क्यों कहता है कि मैंने तुम्हें रोबोट नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें इंसान बनाया है और तुम्हारी खुद की इच्छा से चुनाव करने के लिए तुम्हें आजादी दी है। आज हम इन सब सवालों का जवाब बाइबल से ही जानेंगे। दोस्तों, मैं पास्टर जितेंद्र मसीह यीशु मसीह की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिलके इन सब सवालों का जवाब बाइबल से ढूंढेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में आमीन जरूर लिखना और सब्सक्राइब करके चैनल को घंटी के निशान को दबा लेना। दोस्तों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया और उनको अपनी इच्छा से चुनाव करने की आजादी दे दी। उनमें से एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर, जिसका अर्थ होता है प्रकाश देने वाला। हालेलुया। वह परमेश्वर द्वारा बनाया गया सबसे सुंदर, सबसे उज्जवल और सबसे सामर्थी स्वर्गदूत था। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है, यहेजकेल 28 का 12 से 19 में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तू सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु तू घमंड से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे सुरक्षा करने वाले करूब, मैंने तुझे आग के समान चमकने वाले मणियों के बीच में से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और महिमा के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हो गया। तेरे कारण मानव जाति ने पाप, डर, मृत्यु और विनाश को देखा। तू अब सुंदरता का नहीं बल्कि डर का प्रतीक बन गया। अब तेरा अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। तू फिर कभी किसी को बहकाने, डराने या धोखा देने नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, यहेजकेल 28 का 12 से 19 वचन जब हमने पढ़ा है तो इसमें उस स्वर्गदूत के बारे में बात करी गई है, जो स्वर्गदूत बिल्कुल अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बनाया और सारी चीजें उसके अंदर ही बना दी। वो एक अच्छा सिंगर था, एक अच्छी आराधना करने वाला था, उसको वो चमकने वाला था, उसके अंदर से रोशनी निकलती थी, हर प्रकार की मणियाँ और सोने के पहरावे उसके ऊपर थे। वो जब भी चलता था, पंखे हिलाता था तो साउंड निकलता था, अच्छा म्यूजिक निकलता था। जो भी वो आज्ञा देता था, जो भी वो करता था, सब स्वर्गदूत उसकी देख करके उसी की तरह करते थे। लेकिन उसके अंदर एक दिन घमंड आ गया, उसको सुंदरता का घमंड आ गया और वो चमकने वाला मणियों के बीच में से नाश किया गया। उसने को अपनी सुंदरता को देखा और फूला नहीं समाया और फूल उठा। अपनी महिमा को देख करके वो बिगड़ गया और सच में फिर परमेश्वर ने उसको आग में से भस्म किया और उसको बाहर फेंक दिया। ये चीजें हमने इस वचन के अंदर देखी। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में लिखा है, ध्यान से सुनो, और भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में डाल दिया जाएगा जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। इन दो वचनों में हम एक बात को सीखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया
स्वर्गदूत ने विरोध किया परमेश्वर का। उसके बाद मेरे प्रियो परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग में से निकाल दिया, उसको फेंक दिया। जैसे एक तारा टूटता है ऐसे चमकते हुए तारे के समान वो ऊपर से गिराया गया। उसके बाद जो प्रकाशित वाक्य 20 का 10 वचन मैंने आपको बताया है वो भविष्यवाणी है उसकी। उसी शैतान लूसीफर का अंत है। परमेश्वर उसको, उस भरमाने वाले शैतान को आग और गंधक की उस झील में डाल देगा जिसमें वह पशु भी होगा जो उसके साथ काम करता है, वो झूठा भविष्यवक्ता भी होगा जो शैतान के अंडर में काम करता है, और वे रात दिन उस आग की झील के अंदर युगानुयुग तक तड़पते रहेंगे दर्द में। ये मेरे प्रियो शैतान का अंत है। हालेलुया। ये हर एक उस शैतान का अंत है जो आज आपके जीवन में काम कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, लूसीफर परमेश्वर की समानता और स्वभाव में नहीं बनाया गया था। जैसे कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में और स्वरूप में बनाया था, वो केवल एक सेवा करने वाला स्वर्गदूत था जो परमेश्वर की आराधना और आज्ञा मानने के लिए रचा गया था, बनाया गया था। पर उसके भीतर धीरे धीरे क्या हो गया, घमंड आने लगा। उसने अपनी सुंदरता को देखा और अपनी महिमा को देखा और सोचने लगा कि मैं तो परम प्रधान के समान बन जाऊंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। यशायाह 10 का 13 से 17 में लिखा है। आइए पढ़ते हैं, देखते बाइबल क्या कहती है। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। शैतान ने ऐसे तरीके से विरोध किया परमेश्वर का, फिर परमेश्वर ने उसका अंत तय कर दिया था। यहीं से उस लूसीफर का गिरना शुरू हो गया था। घमंड के कारण उस लूसीफर को, जो रोशनी देने वाला था, उसको अंधेरे में डाला गया। जो कभी स्वर्ग का सबसे चमकता हुआ, सबसे ज्यादा चमकने वाला स्वर्गदूत था, अब वो शैतान बन गया जो अब अंधकार और धोखे का प्रतीक हो गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे जबरदस्ती या जानबूझकर नहीं गिराया, बल्कि शैतान ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का, अपनी मर्जी से चुनाव करने की इच्छा का गलत उपयोग किया। आज भी हमारे जीवनों में बहुत बार ऐसे होता है, क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं रोक रहा होता है, ना ही वो हमें रोकता है, क्योंकि उसने हमारी खुद की इच्छा दी है। परमेश्वर का वचन कहता कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में जो तेरा मन करे तू कर, लेकिन एक बात का याद रख, एक समय आएगा जब तुझे सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। मैं तुझे तेरे गलत समय में नहीं रोकूंगा, मैं तुझे नहीं टोकूंगा। तेरा मन करता है, तेरी इच्छा है, तू पाप में जाना चाहता है या फिर तू पवित्र होना चाहता है, ये तेरी इच्छा, तेरा चुनाव है, तू फ्री है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरी जुबान पर जीवन और मृत्यु दोनों रख दिए हैं। अब तू जीवन ही को चुन ले, तेरी मर्जी है तू किसको चुनेगा। तू मुझे परमेश्वर करके स्वीकार कर या ना कर, ये तेरी खुद की इच्छा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है। हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के द्वारा हम चुनाव कर सकते हैं, हम आजाद हैं। आज भी हम चुन सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को माने या ना माने, हमारी मर्जी है। यही पहला विरोध था जो स्वर्ग में प्रधान स्वर्गदूत ने किया था। तो दोस्तों, अब आइए पृथ्वी पर आते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। यानी मनुष्य में परमेश्वर की सारी खूबियां, गुण, उसका स्वभाव, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी माफ करने की क्षमता, सब कुछ मनुष्य के अंदर डाल दिया गया। और हाँ, एक बात और, परमेश्वर ने ये सब दे करके मनुष्य को भी वही आजादी दे दी जो लूसीफर को दी थी, अपनी मर्जी से चुनाव करने की आजादी। मेरे प्रियो, ये आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जब परमेश्वर को पता था कि लूसीफर को मैंने आजादी दी थी तो उसने धोखा किया, तो परमेश्वर को ये पता होना चाहिए था कि इंसान को अगर मैं आज़ादी देता हूं तो इंसान भी मेरे विरोध में ऐसा कुछ कर सकता है। तो सच में मेरे प्रिय, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन परमेश्वर को पता था इस बात का कि इंसान धोखा करेगा, इंसान गिरेगा। ये आदम और हवा जो मैंने बनाए हैं, ये मेरी आज्ञा को तोड़ देंगे, और जो मैंने फ्री की इच्छा इनको दी है चुनाव करने की, ये उसका गलत इस्तेमाल ये भी करेंगे। लूसीफर ने भी किया था। तो मेरे प्रियो, ये क्यों किया?
सब कुछ जानते हुए परमेश्वर ने वो आजादी क्यों दी? ये आजादी परमेश्वर क्यों देता है? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है और वो सभी से प्रेम ही चाहता है। और मेरे प्रियो, प्रेम जबरदस्ती से नहीं मिल सकता, ये इच्छा से होता है, मर्जी से होता है। इसलिए परमेश्वर ने लूसीफर और आदम दोनों से यही प्रेम चाहा और दोनों को आजादी दी कि वो अपनी मर्जी से मुझे चुन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मजबूरी से परमेश्वर की आराधना करे तो वह प्रेम नहीं, गुलामी हो जाती है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक नियम दिया, एक आज्ञा दी कि इस बगीचे के सब वृक्षों के फल तू खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू मत खाना। अब सुनिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को और हवा को जबरदस्ती से नहीं रोका कि तुम फल मत खाना। उसने उसे चुनाव करने की आजादी दी कि तेरी मर्जी है कि तू खा या मत खा, लेकिन वार्निंग प्रभु ने दे दी थी कि अगर तू खाएगा तो तू मर जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मर्जी का इस्तेमाल किया, अपनी इच्छा का इस्तेमाल किया, किसी के बहकाने के कारण उसने वो फल खा लिया। और यहीं पर शैतान आता है मेरे प्रियो, सांप के रूप में, धोखा और झूठ लेकर के। उसने हवा से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है यह वाक्य जो मैंने अभी बोला है? क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? ये एक सवाल है, इसमें एक शक है। ये वाक्य आज भी हमारे मनों में गूंजता है। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? क्या ये सच में लिखा है? क्या परमेश्वर ने सच में कुछ कहा है? इसमें शैतान एक शक के साथ शुरुआत करता है। शैतान आज भी हमारे जीवनों में शक पैदा करता है, ऐसे ही छोटे मोटे सवाल लेकर के। जैसे मैंने कितने सवाल ऊपर पूछे हैं, है ना? वो सवाल जब हमारे मन में आते हैं तो एक शक आता है। सवाल का मतलब शक है। तो जब ये शक आता, ये शैतान सबसे पहले क्या ये शब्द लेकर के आता, WH फैमिली के साथ वो काम करता है। हवा ने फल को देखा, वो मन को भाने वाला था और बुद्धि देने वाला था, और हवा ने बहकाई में आकर के उस फल को खा लिया। फिर आदम ने देखा हवा ने फल खा लिया है और वो मरी नहीं है। ध्यान दो मेरे प्रियो कि यहाँ पे वो देखता है कि वो मरी नहीं है, तो एक शक उसके मन में भी आया और उसने भी उस फल को खा लिया, ताकि वो भी देखना चाहता था कि जब ये नहीं मरी है तो मैं कैसे मरूंगा। तो उसी पल में पाप संसार के अंदर प्रवेश कर गया मेरे प्रियो। जिस टाइम, जिस पल, जिस क्षण उस आदम ने उस फल को खाया, तभी उस अदन की वाटिका में पाप आ गया। लेकिन मेरे प्रियो बड़े ध्यान से सुनो, यह सब जो हो रहा था वो सब कुछ परमेश्वर की योजना के अंदर ही था। कैसे? क्योंकि परमेश्वर को पहले से ही पता था कि मनुष्य उस फल को खा लेगा, लेकिन वो उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि मनुष्य को अपनी मर्जी से चुनाव करने की आजादी दे रखी थी। किसने? परमेश्वर ने। तो मनुष्य अपनी अभिलाषा में गिरकर पाप में खुद गिरा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले से ही एक उद्धार की योजना बना रखी थी। उसको पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो उसने यीशु मसीह को पहले से ही तैयार कर रखा था, जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 13:8 में कि एक बात लिखी है कि एक ऐसा मेमना जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही मारा गया। मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर ने पहले से ही चुन लिया था कि यीशु मसीह का इस निर्दोष मेमने का बलिदान जरूर होगा। इसका मतलब है कि यीशु का बलिदान पहले से ही परमेश्वर की योजना में था। यानी जब लूसीफर गिरा तब भी परमेश्वर ने हार नहीं मानी, और उसके बाद जब आदम गिरा तब भी परमेश्वर ने हार नहीं मानी। आदम के गिरते ही परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में तुरंत एक प्रतिज्ञा कर दी थी कि स्त्री का वंश सांप का सिर कुचलेगा। हालेलुया! ये भविष्यवाणी यीशु मसीह की थी। यानी शैतान ने अदन की वाटिका में मनुष्य को पाप में गिरा दिया, पर मसीह यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया। अदन की वाटिका में मानवता गिर गई, पर मसीह यीशु के द्वारा मानवता फिर उठ गई। अदन की वाटिका में मृत्यु आई, मसीह यीशु में क्रूस के द्वारा जीवन आया। हालेलुया! अब एक सवाल और मेरे प्रियो बहुत लोग पूछते हैं, जब सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से ही होता है और उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ उसको पता है कि क्या होगा, तो फिर सवाल ये है, तो हमारी इच्छा कहाँ रही? हमारी इच्छा की आजादी तो नहीं रही, क्योंकि हम अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो भी होना तो परमेश्वर की इच्छा से ही है। लेकिन मेरे प्रियो बड़े ध्यान से सुनो, परमेश्वर सब जानता है, पर सब कुछ जबरदस्ती हमारे से नहीं करवाता है। वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, फिर भी वो हमारी स्वतंत्रता का, हमारी आजादी का सम्मान करता है। जैसे एक पिता जानता है कि उसका बच्चा आग को छुएगा तो जल जाएगा, इसकी वार्निंग वो पिता अपने बेटे को जरूर देता है, लेकिन जबरदस्ती
एक पिता उस बेटे को हमेशा उस आग से नहीं बचा सकता, वो इसलिए उसको वार्निंग दे करके छोड़ देता है ताकि वो बेटा सीख सके कि आग जला देगी अगर मैं इसको छूऊंगा तो। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि कौन उसे मानेगा और कौन उसका इनकार करेगा। वह किसी को मजबूर नहीं करता कि सब उसको ही माने, वो धीरज धरता है ताकि आप अपने आप खुद अपनी गलतियों से अपनी चीजों से सीख सको और अपनी इच्छा से प्रभु को स्वीकार करो, क्योंकि जबरदस्ती से मिला हुआ प्रेम कभी सच्चा प्रेम नहीं होता है। परमेश्वर ने कभी किसी को पाप में नहीं धकेला, उसने सारी चीजों के लिए वार्निंग दी, लेकिन लोग अपनी मर्जी से अभिलाषा में फंसकर पाप में गिरते हैं। लेकिन उसने पहले से ही उद्धार का एक रास्ता तैयार करके रखा था और यही उसका प्रेम है मेरे प्रियो, कि उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी पर साथ ही एक उद्धार का रास्ता भी दिया। हालेलुया। अब एक सबसे जरूरी सवाल और उठता, वो है अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो शैतान को अभी तक क्यों खुला छोड़ के रखा है? इसका उत्तर बहुत आसान है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अपनी दया को और अपने न्याय को दोनों को एक साथ लेकर के चलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप संसार में जो अंधकार देख रहे हैं, परमेश्वर इन सब के बारे में सब कुछ जानता है और ये सब कुछ उसकी योजना का एक हिस्सा है। परमेश्वर ने शैतान को अब तक इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो अपने चुने हुए को परख सके और उनको तैयार कर सके, मजबूत कर सके यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के लिए। शैतान आज भी कार्य कर रहा है पर वो सीमित है मेरे प्रियो, वो केवल उतना ही कर सकता है जितना परमेश्वर उसको अथॉरिटी देता है, अनुमति देता है। और एक दिन मेरे प्रियो जब न्याय का समय आएगा तो प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है, शैतान आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा और तब सब कुछ नया हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की योजना कभी असफल नहीं होती है। जो कुछ हुआ मेरे प्रियो, जैसे लूसीफर का गिरना, आदम का पाप में गिरना, नूह के समय में जल प्रलय का आना और मसीह यीशु का क्रूस पर चढ़ना, इन सब का एक ही उद्देश्य था कि संपूर्ण सृष्टि जान ले कि परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम अंधकार से भी बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ इसलिए होने दिया ताकि उसकी महिमा पूरी तरीके से प्रकट हो सके, क्योंकि लिखा है फिलिपियों 2:10 में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटने को यीशु के नाम पर झुकना होगा और हर एक जीव यह स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। हालेलुया। इसलिए डरिए मत कि शैतान जीत रहा है, वह केवल समय भर के लिए खुला है, वह कुछ समय के लिए खुला हुआ है। अंत में विजय हमेशा हमारे परमेश्वर यहोवा की ही है। और अगर आप यीशु मसीह में हैं तो याद रखिए, 1 यूहन्ना 4:4 में लिखा है, जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। तो आज फैसला लीजिए, स्वतंत्र इच्छा का उपयोग परमेश्वर के महिमा के लिए करेंगे। चुनाव करने की आजादी का आप उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे, उसके साथ चलेंगे और अंत में केवल वही रहेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय, छोटा सा प्रार्थना करते हैं, सिर को झुका करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हमें तेरे रहस्यों को समझने की बुद्धि दे, हमारी स्वतंत्र इच्छा को तेरे वचन के अधीन कर, हमारे जीवन को उस उद्देश्य में लगा जो तूने सृष्टि से पहले तय किया था। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको कुछ भी बात समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। और अगर आप हमारे साथ मिलकर के प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ प्रार्थना ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ मुझे प्रार्थना में जुड़ना है। तो मैं आपको प्रार्थना का लिंक दूंगा, ग्रुप का लिंक दूंगा, आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा और आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। हम डेली हर रोज रात को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक प्रार्थना करते हैं। आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, वचन सीखेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, बड़ाई करेंगे, गवाहियों को सुनेंगे। आप भी गवाही दे सकते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप कमेंट में ये लिखिए कि हाँ मुझे प्रार्थना में जुड़ना है, या फिर अपना मोबाइल नंबर हमें कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। आप लोग हमारी इस सेवकाई को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो दान दशवांश अगर आप देना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डिटेल है उस QR कोड को स्कैन करके आप अपनी दान दशवांश की भेंट इस कलीसिया को भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को शालोम। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो।